नमस्कार दोस्तों, ब्रेन ग्रो की टीम की तरफ से टेलीपैथी और माइंड रीडिंग प्रोग्राम के आज के 10वें दिन के सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको बाकी बचे हुए 2 क्लियर्स को कैसे मजबूत करना है उसके बारे में आज सीखेंगे। इस प्रोग्राम के पिछले सेशन में हमने इसी बारे में बात करी थी। अगर क्लियरवॉयंस और क्लियर सेंटियंस आपके प्राथमिक क्लियर हैं तो इन दोनों क्लियर्स को आप कैसे और मजबूत कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पिछले सेशन में चर्चा करी थी और इनके लिए कौन कौन से व्यायाम करने हैं ये भी आपको सिखाया था। अब हम आज के सेशन में बचे हुए 2 क्लियर्स के बारे में बात करेंगे और आपको सिखाएंगे कि अगर आपका प्राथमिक या मुख्य क्लियर इन दोनों क्लियर में से एक है तो आपको इन्हें कैसे मजबूत करना है और इन्हें और ज्यादा प्रभावी कैसे बना सकते हैं। तो आइए हम बचे हुए 2 क्लियर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि है क्लियर ऑडियंस एंड क्लियर कॉग्निजेंस। उनके बारे में हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आपको इन्हें कैसे मजबूत करना है अगर इन दोनों क्लियर्स में से आपका कोई एक प्राथमिक क्लियर है तो पहले ये जानते हैं क्लियर ऑडियंस क्या है। तो क्लियर ऑडियंस एक मानसिक क्षमता है, एक साइकिक एबिलिटी है, जिसका अर्थ है कि आपने हायर सेल्फ से, जो कि स्वर्ग में है, ऊपर है, और आपकी जो आध्यात्मिक टीम है यानी स्वर्गदूत, स्पिरिट गाइड्स, आत्मा, मार्गदर्शक, यह जो सदस्य हैं ये आपको आवाज के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से सहज जानकारी प्रदान करते हैं। हो सकता है आप किसी तरह की आवाज को सुने, किसी तरह के शब्द को अपने कानों में सुने या संगीत की किसी धुन को आप सुन सकते हैं। तो ये जो एक मानसिक क्षमता है जिससे आप आवाजों को सुनते हैं और आवाजों को सुनकर आप अपने सहज ज्ञान से चीजों को या उस संदेश को समझते हैं कि वो आपको क्या इशारा करना चाहते हैं। तो इन सब आवाजों को या ये स्वर्गीय शक्तियां जो होती हैं ये हमारे तक वो वाणी पहुंचाती हैं। तो इसमें मुख्य तौर पर आप आवाजों को सुनते हैं। तो आइए अब ये बात करते हैं कि इन्हें कैसे मजबूत करना है। अगर आपका प्राथमिक क्लियर ऑडियंस है तो आपको इसको कैसे मजबूत करना है ताकि आप टेलीपैथी की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली तरीके से कर पाएं। तो आपको करना क्या है? आपको पहले अपनी आंखों को बंद कर लेना है और फिर गहरी सांस लेनी है। अब आप जिस इरादे को चाहते हैं, जो कुछ आप पाना चाहते हैं, उस चाहत को अपने मन में स्थापित करें और अपनी मानसिक श्रवण क्षमता को बढ़ाने के लिए उस चाहत को और गहराई से अपनी कल्पना में लाएं। इसके बाद अपने शरीर को आराम दें और सुनने की शक्ति को अपनी प्रमुख चेतना बनने दें। मतलब आपकी जो सुनने की शक्ति है उसी को ही आपको सबसे ताकतवर बनाना है और उसी शक्ति पर आपको अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करना है। फिर इसके बाद धीरे धीरे आपको उन आवाजों को, उन ध्वनियों को सुनना है जिन पर आप आमतौर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आप ध्यान दें और सुने। आपको क्या सुनाई दे रहा है? जैसे कि आपको हवा की आवाज सुनाई दे रही है, पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही है, या आपको अपने कमरे में लगी हुई घड़ी की टिक टिक आवाज सुनाई दे रही है। तो अगर आप इस व्यायाम को करते हैं तो इस व्यायाम को करने के फलस्वरूप आपका जो क्लियर ऑडियंस है वह मजबूत होगा और आप टेलीपैथी की प्रक्रिया को और प्रभावी तरीके से कर पाएंगे। मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं कि ये एक्सरसाइजेज, ये व्यायाम भले ही आपको छोटे दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये यकीन मानिए आपकी उन प्रतिभाओं को देखने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं जो आपके अंदर है, लेकिन आप उससे अनअवेयर रहते हो। आप उन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हो।
ये सब छोटे छोटे व्यायाम करने से आप उन प्रतिभाओं को जान पाएंगे, निखार पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे। तो ये था इस क्लियर के बारे में। इसके बाद जो अगली क्लियर और आखिरी क्लियर है वो है क्लियर कॉग्निजेंस। हमने 3 क्लियर के बारे में पहले बात कर ली है और जो चौथी क्लियर है उसके बारे में अब हम बात करेंगे, और चौथी क्लियर है क्लियर कॉग्निजेंस। तो अगर आपकी प्राथमिक क्लियर कॉग्निजेंस है तो अब हम ये जानते हैं कि आपको इसको कैसे मजबूत करना है ताकि आप टेलीपैथी की प्रक्रिया को और प्रभावी तरीके से कर पाएं। तो इसे पहले जानते हैं कि क्लियर कॉग्निजेंस है क्या। ये एक क्षमता है जो आपके मन में विचारों को उत्पन्न करती है जिससे आप भविष्य या अतीत में देख सकते हैं। इस क्षमता के होने पर व्यक्ति के इंट्यूशंस बहुत हाई हो जाते हैं, या फिर किसी व्यक्ति के साथ अतीत में क्या घटित हुआ होगा इसका अंदाजा भी उन्हें लग जाता है। यह काबिलियत व्यक्ति के दिमाग में इंट्यूशन के माध्यम से बहुत सारी इंफॉर्मेशंस डाउनलोड कर देती है, जैसे कि कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से होता है। बस फर्क ये होता है कि वो जो इंटरनेट से कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन डाउनलोड होती है उसके मुकाबले ये इंफॉर्मेशन पलक झपकते ही डाउनलोड या यूं कहें कि प्राप्त हो जाती है। क्लियर कॉग्निजेंस को हम स्पष्ट ज्ञान या दिव्य ज्ञान भी कहते हैं और इसको अंतर्दृष्टि भी कहा जाता है, जिसमें आप किसी विचार को देखते हैं या आपके मन में कोई विचार आता है और उस विचार के माध्यम से आप भविष्य को देख पाते हैं। तो जिन व्यक्तियों के प्राकृतिक क्लियर कॉग्निटिव क्षमताएं होती हैं वह आमतौर पर तार्किक होते हैं। ऐसे लोग चीजों या स्थितियों के एनालिसिस में आनंद लेते हैं और अचानक उनको ऐसे विचार प्राप्त होते हैं जो कि आम व्यक्तियों को आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। वो विचार कोई मार्गदर्शन, कोई आइडिया, कोई प्लान, कोई नई सोच, कोई सॉल्यूशंस, कोई सुझाव, कुछ भी हो सकते हैं, जिसके आते ही या तो उनकी मदद हो जाती है या फिर वो किसी और की मदद कर पाते हैं। इन विचारों के माध्यम से वो भविष्य के बारे में सही अनुमान भी लगा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि क्लियर कॉग्निजेंस को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको 15 मिनट तक ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। और एक बात यह भी कहा जाता है कि क्लियर कॉग्निजेंस के लिए क्राउन चक्र मेडिटेशन सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर आपको क्राउन चक्र मेडिटेशन आता है तो वो करें, इससे डायरेक्टली आपका क्लियर कॉग्निजेंस पे काम शुरू हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती बहुत बढ़ जाती है। यदि आप क्राउन चक्र मेडिटेशन करते हैं तो आपकी क्लियर कॉग्निजेंस मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, वास्तव में अगर चारों क्लियर में से आपका मुख्य क्लियर कॉग्निजेंस है तो आप सबसे अच्छे तरीके से टेलीपैथी की प्रक्रिया को कर पाएंगे, क्योंकि इस क्लियर से सबसे सटीक और सबसे सही परिणाम मिलते हैं। और अगर आपका प्राथमिक क्लियर कॉग्निजेंस नहीं है और बाकी कोई 3 क्लियर्स में से कोई है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आप बताए गए व्यायाम को करें, उसको करने से आपके वो क्लियर्स मजबूत हो जाएंगे और आप टेलीपैथी की प्रक्रिया को प्रभावशाली रूप से कर पाएंगे। तो दोस्तों, ब्रेन ग्रो के टेलीपैथी प्रोग्राम के आज के सेशन में बस इतना ही। अब हम अगले सेशन में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।